फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का हम बुक लेकर आए हैं। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान। बहुत ही अच्छा बुक है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। इसमें सारे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना गया है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारतीय इतिहास, यानी कि आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। और हिस्ट्री में पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो आपका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था, हड़प्पा सिंधु सभ्यता। तो इसके बारे में आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। और हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो है, इसमें कम से कम जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपका 75 यानी कि 75 टोटल को MCQ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं और हड़प्पा सिंधु सभ्यता से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में करके आइएगा। तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, आप ही लोग को फ़ायदा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करें, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे कि इसमें जो है आंसर टिक आउट हो चुका है बुक में, इसलिए आई एम रियली सॉरी। आपको आंसर पे ध्यान नहीं देना है कि टिक आउट है, आपको बस यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए फिर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मानवता प्राप्त काल है, यानी कि इसका जो है समय सीमा क्या इसमें दिया हुआ है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। या आपका क्या हुआ था? हड़प्पा सिंधु सभ्यता हुआ था, या हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, या सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी के सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? कौन सी नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक जो सभ्यता थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो था सभ्यता समकालीन नहीं था, यानी ग्रीक की सभ्यता होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक थी? तो पंजाब था, राजस्थान था, गुजरात था, उत्तर प्रदेश था, हरियाणा था और सिंध था और बलूचिस्तान था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंघू घाटी का सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? सिंघू घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे? तो सुरकोटला में मिले थे, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंघू घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ए आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में पड़ता है आपका सिंघू घाटी, कालीबंगन प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो शेख खड़ी, क्या किया गया था? शेख खड़ी के किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो एक काश युग की थी। कौन सी युग की थी? काश युग की जो थी हड़प्पा सभ्यता थी। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कि सिंघू घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या व्यवसाय था? तो इनका व्यापार था। क्या था? व्यापार इनका ही मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो शहरी थे। क्या थे? शहरी के लोग वहाँ निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वहाँ पे निवासी थे शहरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका
बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है कि सिंगूर सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। किसे? ईंटों से जो था घर बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे पहला स्थान था? तो उनका कपास का क्या था? कपास का उत्पादन में सबसे पहला स्थान हड़प्पा वासी का माना गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि खोज किसने किया था हड़प्पा का? ठीक है, तो किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी कि एक जो जगह है जिसका हड़प्पा नाम है, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का प्रयत्नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? तो लोथल था। कौन सा? लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? तो ये जो खोज हुआ था फ्रेंड्स आपका लोथल में हुआ था। कहाँ? लोथल में हुआ था कि पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग जो था माप और तौल के परिचय थे। यह जो खोज हुआ था लोथल में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, युद्ध, व्यापारी और श्रमिक में मतलब व्यस्त थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा। थोड़ा सा इसमें ना क्या हुआ है कि जो बुक था उसमें आंसर टिक आउट हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपको आंसर टिक आउट पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है रिवीजन पे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग नाम क्या है? इनका नाम जो था क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता जो था आपका सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। इसका 2 नाम था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है या करते हैं? तो कौन सा करता है? तो केवल आपका बी करता है। केवल आपका जो है बी करता है। बी में क्या लिखा हुआ है? तो बी में लिखा हुआ है आपका, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वे जो थे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। बिल्कुल ही सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा जो सभ्यता था उसका खोज जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। उन्होंने पशुपतियों का सम्मान करना आरंभ किया था, यानी कि पशु को ज़्यादा सम्मान करते थे, आदर सम्मान करते थे, वैल्यू देते थे। ठीक है, कौन देते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो कैसा थी? तो उचित समझवादी थी। क्या थी? उचित समवादी थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंह का नखलिस्तान वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस प्रोस्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजकार था। कैसा था? त्रिभुजकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलाने वाला सूची दिया हुआ है 23 नंबर में। इसमें मिलान करना है कि कौन सा जो स्थल था और किसके नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए इसको फिर हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे था। ठीक
ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो था आपका सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स लोथल, ये जो लोथल था ये आपका जो हो जाएगा आपका वोगला नदी के किनारे हो जाएगा, किसका, भोगवा नदी के किनारे आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कालीबंगा जो आपका घाघरा नदी के किनारे है, कहाँ पे है, घाघरा जो नदी के किनारे आपका कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिला था, तो ये आपका कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा में जो था वहाँ के लोग जब खेत को जुताई कर रहे थे तो उस समय आपका एक अवशेष मिला था, जिसमें खेत का एक जो था अवशेष मिला था कालीबंगा में, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सदैव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था, तो कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा से मिला था। कहाँ से, कालीबंगा से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिंध में है। कहाँ, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुलन चित्रकान मिलता है, तो आद्र शिव का मिलता है। किसका, आद्र शिव का मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो लोथल जो आपका है गुजरात में था, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मृतकों का टीका, यानी कि माइंड ऑफ डेड, इसका आपका मृतकों का टीका जो है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 31 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था इसका फेमस नाम था, यानी कि हर जगह इसका फैला हुआ था, जो है सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत लोग आप मुँह से सुनते ही होंगे हड़प्पा सभ्यता, बहुत लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता, यानी कि इसका ज़्यादा प्रचलित नाम ही सिंधु सभ्यता था, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि सदैव स्थल के उल्लेखन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था, तो बैल का हुआ था। किसका, बैल का, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगरों का नियोजन के लिए, अपने नगरों की नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता है वो जानी जाती है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल जो है आपका इंडिया यानी भारत में स्थित है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा था। हड़प्पा जो था सबसे पुराना शहर भारत का खोजा गया था, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में चांदी का फुलवत्ता प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, तो कहाँ मिलता है, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। कहाँ, हड़प्पा संस्कृति में मिलता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो लोहे का परिचय थे, यानी कि लोहे के जो परिचय थे सिंधु सभ्यता में बिल्कुल ही नहीं थे, वहाँ लोहा तो निशान मिला ही नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले हम आंसर चुनेंगे कि राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए में ए आपका क्या क्या है, तो ए में जो है पहला इसका सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है कहाँ मिलती है, तो ए आपका मिलती है मांडा जम्मू कश्मीर में मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी जो सीमा है वो कहाँ मिलती है, तो ए आपका दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में मिलता है,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी जो सीमाएं कहाँ मिलती है, तो अलांगीपुरा उत्तर प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की पश्चिमी जो सीमा है वो कहाँ मिलती है, तो ये आपका सुल्कुलवेंडर यानी कि बलूचिस्तान में मिलता है। सो नंबर आपका यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, चेनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि हड़प्पा कालीन स्तर रोपण पंजाब किस नदी किनारे स्थित है, तो आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, सतलज नदी के किनारे जो है स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो धौलवीरा में। कहाँ, धौलवीरा में पता चलता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। कैसा, लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ए जो पड़ता है और ऐतिहासिक काल में पड़ता है, और इनके ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले थे, तो ए जो मिले थे मोहनजोदड़ो में मिले थे। कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिले थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन सा जो थे जो सिंधु सभ्यता को खोज किए थे, तो दयाराम साहनी एक हो गया और एक जो हो गया आपका राम लखदास बनर्जी हो गए। कौन कौन सा हो गया, तो दयाराम साहनी और राम लखदास बनर्जी जो है दोनों ने मिलकर सिंधु सभ्यता की खोज की किए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो क्या थी, तो सौरावाड़ थी। कौन सा था, सौराष्ट्र में था वो आपका रंगपुर, जहाँ हड़प्पा समकालीन की सभ्यता थी वो क्या थी, तो सौराष्ट्र थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे, तो सर जॉन मास्कल थे। कौन थे, सर जॉन मास्कल थे। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोटुस्टापिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो बैल से थे। किससे थे, बैल से। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ए करते थे मृत शक्ति पे करते थे। किस पे करते थे, तो मृत शक्ति पे विश्वास करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कोट दिजी है। कौन नहीं स्थित है, तो कोट दिजी स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल स्नानघर माना जाता है। कौन सा, विशाल स्नानघर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ना प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे पढ़ाने में भी और अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है और 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो कौन सी अपनाई थी, तो ग्रिड की पद्धति अपनाई थी। कौन सी, ग्रिड की पद्धति अपनाई थी। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे सूची दिया हुआ, इसमें मिलाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। इसमें प्राचीन स्थल दिया हुआ है और पुरातात्विक अवशेष दिया हुआ, इसमें मिलाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सही इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि जो लोथल है, लोथल में आपका गोदी बाड़ा मिला था। क्या मिला था? गोदी बाड़ा मिला था। नेक्स्ट यहाँ जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है काली बंगन, तो काली बंगन में मिला था जोता हुआ खेत मिला था। क्या मिला था? जोता हुआ खेत। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि धौलीवीरा, तो धौलीवीरा में आपका मिला था हड़प्पवाई लिपि बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिला था। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, बनने वाली लिखा हुआ, जिसमें आपको मिला था मिट्टी, पक्की मिट्टी की बनी हुई हर की आकृति मिला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सप्ताह में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अक्कन नहीं हुआ है, नहीं हुआ था, तो वो है शेर है। कौन सा है? शेर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचय नहीं थे, तो लोहा से बिल्कुल ही उन लोग परिचय नहीं थे, उन लोगों को नामो निशान नहीं था लोहा का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल शवधान विज्ञान संस्कार का प्रमाण मिला था, तो लोथल में मिला था। कहाँ मिला था? लोथल में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। सही बात है। जिस ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडल नाम से पुकारते थे। कौन नाम से? सिंडल नाम से पुकारते थे यूनान के लोग। किसका? तो कपास का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो दैमाबाद से। दैमाबाद से हड़प्पा के जो थे तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। समझ सकते हैं कितना अच्छा था उस टाइम, बताइए। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। ठीक है, तो ये जो करते थे चांदी का, टीन का और क्या करते थे? सोना का। चांदी, टीन, सोना का जो है उन्होंने आयात करते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है और 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पावासी लजवाद भवन निर्माण सामग्री आयात का कहाँ करते थे। कहाँ का करते थे? तो हिंदकुश क्षेत्र के व्याख्या से में करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अफगानिस्तान किस सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो ए जो है कुंडीग्राक है और श्रुति गोई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है और 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो कौन कौन से थे? तो इनमें से सभी कौन कौन सा होगा? तो लोथल एवं सुरगेंडर होगा, अलगदिनो और वालकोट होगा, कुलितासी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, इनमें से सभी। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 है और 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ था, तो इनमें से सभी, यानी कि वेगा हाथी होगा, गैंडा का भैंस, हिरन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से सभी का अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 है और 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्रित मुद्रा वाली स्त्री का
कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो में हुआ था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की पृष्ठ मूर्ति प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा में जो हुआ था, हड़प्पा में पुजारी का एक मूर्ति प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट का बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का पंजे का निशान मिला था? तो चंद्रद्रोही में मिला था। कहाँ? चंद्रद्रोही में मिला था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार को चोच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी का कहानी का सार है? तो ये आपका लोथल में मिलता है। कहाँ? लोथल में मिलता है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और 68 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त से हुई थी? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख खनन नहीं करता है? तो नहीं था, तो चावल नहीं था। कौन सा? चावल जो था हड़प्पा कालीन लोगों को जो खाना में बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। ठीक है, ये कथन ए में लिखा हुआ है, कथन आर में लिखा हुआ है, अब कारण में ए आर में कि ये खनन का दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही आपका सृष्टिकरण है, यानी कि ये जो आपका कहने का अर्थ हुआ कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो था एक विलुप्त हो गए, बिल्कुल ही है विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान अब खत्म हो गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक खनन के दौरान प्रकट हुए थे, मतलब बहुत खोदाई हुआ था, बहुत खोज हुआ था, पता चला था, यानी कि बिल्कुल ही कथन सही है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है और 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सप्ताह के सदम में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो कौन सा होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए और दो, यानी कि मतलब ए और दोनों होगा, इसमें से ए और दोनों होगा। तो यानी कि ए में लिखा हुआ है कि यह प्रमुखता लैंगिक सप्ताह थी तथा उसमें धार्मिक तत्वों यद्यपि उस पद्धति में क्रवाचलन नहीं था। दूसरा में लिखा हुआ है कि उस काल में भारत में कपास में वस्त्र बनाए जाते थे। तो बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, इसमें मिलान करने का है। ठीक है, कि हड़प्पा स्थल और आपका इसमें कौन कौन सा सही होगा। तो इसका सबसे पहले हम राइट आंसर चुनेंगे, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी में लिखा हुआ है कि आपका पहले यहाँ पे जो मांडा है, तो मांडा किसका होगा? तो मांडा जो होगा जम्मू कश्मीर में होगा। मांडा जो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और ये जो दयाबाद जो पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, दयाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ राखी गढ़ी जो है आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 73 है और 73 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। इसमें लोहा का जो है ना बिल्कुल ही नामो निशान नहीं, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, खोद हुआ इसमें हड़प्पा कालीन में, तो वहाँ पे लोहा का एक बूंद भी % वहाँ पे लोहा का अवशेष जो है नहीं मिला है चिन्हानी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 74 नंबर क्वेश्चन में कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सप्ताह से प्राप्त नहीं हुई है? तो शेर का, यानी कि जो शेर का जो है ना बिल्कुल ही इसका अवशेष नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि शेर वहाँ था ही नहीं, होगा ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है 75।
तो 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चंद्रद्रोण के उल्लेखन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था? तो J.H. मैको ने किया था। किसने किया था? J.H. मैको ने किया था। आज मैंने पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया हूँ और पढ़ाई भी हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास की हूँ। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ये जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है इसका मैं पूरा जो है वीडियो बना के इसी तरह पढ़ा दूं आप लोगों को, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि यदि आप लोग कम से कम मेरा ये जो चैनल में ये वीडियो जा रहा है हड़प्पा सिंधु सभ्यता का, इसमें कम से कम फ्रेंड्स यानी कि 1000 आप लोग इस वीडियो में कम से कम 1000, चलो नहीं 1000 आप लोग लाइक करते हैं इस चैनल पे इस वीडियो में, तो मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो बस एक की जो है ना कम से कम प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लाइक कर चलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका भी सपोर्ट बनता है कि मेरा सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को इस चैनल का जो लिंक है शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।